अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी देने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है पूछा जा रहा है और वो है गिरफ्तारी के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इलीगल रहते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों ने जो है सवाल किया है, उसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट है, कोरोना से रिलेटेड अपडेट है, फ़्लाइट बुकिंग के हवाले से अपडेट है और इससे ही मिलती जुलती बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्या है क्या नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियो में बने रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। बहुत सारे लोगों की तरफ से एक सवाल जो है किया जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कई दिन से इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोग करते हैं और वो बोल रहे हैं कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो मुसाफिर एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या उस पर जो है केडी वगैरह देना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ यार इस तरीके की वीडियो जो वो बंदा बोल रहा है कि कमेंट में इस तरीके से कि भाई हमने वीडियो देखा है कि इस तरीके की वीडियो भी बनाई हुई है। तो देखिए, अगर इस तरीके की वीडियो आप खुद ही सोचिए, रजिस्ट्रेशन का पैसा कहीं पर कुछ नहीं लगता है, ये एप्लीकेशन है और आपको एंट्री करने के लिए और जो जैसे टिकट की प्राइस रहे, PCR के प्राइस रहे, वो आपको पे करने पड़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई भी पैसा नहीं है। अगर इन फ्यूचर ऐसा होगा और ऐसा अपडेट आएगा निकल के तो हम आप तक शेयर कर देंगे। अगर इस तरीके का आपने कोई भी वीडियो देखा है तो उसको इग्नोर करें और कोई भी पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये एक इस तरीके की वीडियो को आप इग्नोर कर दिया करें और उन चीज़ों को देखने ही छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के यार ये चेकिंग के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहा है, जिसके अंदर जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 जगह जो है छापामारी हुई है, जिसमें क्या मुबारक अल कबीर है और दूसरी जगह मुबारक अल कबीर की बात करें तो 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो टोटल की बात करें तो लगभग 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुबारक अल कबीर में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास में एकामे वगैरह नहीं थे और जो इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते थे। चेकिंग वगैरह हुआ तो इन लोगों को पकड़ा गया। सभी तरीके के मिक्स लोग हैं इनके अंदर। और दूसरा जो है वो शेख इंडस्ट्रियल एरिया में 28 लोगों को पकड़ा गया है, जिसके अंदर यही सेम लोग थे, यानी कि उनके पास में एकामे वगैरह नहीं थे या फिर उनके पास में जो भी एड्रेस वगैरह थे, उनके पास में जो सिविल ID थी, उनके पास में जो एड्रेस थे वो दूसरी जगह के थे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर इस तरीके से आप कामकाज करने की सोच रहे हैं कुवैत में तो आपको परेशानी आ सकती है। तो ये एक बड़ी अपडेट है और 2 जगह पे इस तरीके से चेकिंग वगैरह हो रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है पिछले हफ्ते में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस तरीके से गिरफ्तार वगैरह किया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लोग कहीं पर भी एंट्री करना चाहते हैं किसी भी देश में तो वो काफ़ी ज़्यादा अभी लोग कंफ्यूज हैं कि हमारे पासपोर्ट में जो है वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए अगर हमें कुवैत भी या किसी भी अदर कंट्री में एंट्री करना है तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा है तो आप आराम से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उससे कम है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अपना पासपोर्ट को जो है रिन्यू कराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2441 की। 45 नए केसेस आए अल्हम्दुलिल्लाह। जो अब केसेस हैं और भी कम हो जाएंगे क्योंकि कोरोना की वैक्सीन जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को लग चुकी है। 4,11,278 जो है टोटल केसेस हो चुके हैं। बात करते हैं नए केसेस की रिकवरी की, तो 91 केसेस रिकवरी हुए हैं। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,08,101 की। 20,750 जो है टेस्टिंग हुई है। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 40,91,410 और अभी भी जो ICU में है वो है 16 केसेस और जो एक्टिव केस हैं वो है 736। कोरोना से रिलेटेड 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया शेख के अंदर भी जो है 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे लोगों का भी यहाँ पे कहना है कि छापा जो मारा जा रहा है वो किस तरीके से मारा जा रहा है, किस तरीके से चेकिंग किया जा रहा है, क्या छापा जो है हमारे रूम पर भी मारा जा सकता है या नहीं। बहुत सारे लोग इस सवाल को लेकर जो है हमें कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो रूम पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि छापामारी का मतलब क्या है,
अगर आपकी बिल्डिंग के पास में कहीं पर भी छापामारी हो रही है तो आपके रूम पर भी जो है, आपकी बिल्डिंग पर भी छापा मारा जा सकता है और जो लोग रूम के अंदर रहते हैं उनसे भी आईडी वगैरह, प्रूफ वगैरह मांगा जा सकता है कि भाई इनके पास में है नहीं है। और ये पहले भी जो है मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया था, जब तक ये अभियान चलते रहेंगे इस तरीके के पकड़ा धकड़ी के, जब तक पूरे तरीके से जो है जो इलीगल लोग हैं, गैर कुवैती हैं, उनको ना निकाल दिया जाए। तो शायद हैं आप कहीं के भी हो, कोई सी भी कंट्री को हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट इसको लेकर सख्ती कर रही है और आने वाले वक्त में जब तक ये सख्ती होती रहेगी, जब तक सारे लोगों को नहीं निकाला जाएगा। अब तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप रूम पर रहते हैं, कहीं काम करने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको कभी भी कैसे भी जो है छापा मारा जा सकता है और आप परेशानी में आ सकते हैं। पहले चीज़ यही है, अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर कंप्लीट कराएं और उसके बाद में जो है आप लीगल होके काम करें। चाहे 2 पैसा कम कमाएं, लेकिन लीगल होके काम करेंगे तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। कभी भी आएँ, कभी भी जाएँ कुवैत से तो भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। रूम पर रहें, घूमने फिरने कहीं भी जाएँ तब भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन आपको थोड़ा जो है सोचना पड़ेगा, थोड़ी अपनी कमाई को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप इलीगल होकर काम करते हैं तो कहीं पर भी जो मर्जी करे वो काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कमाई भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और लीगल होकर काम करेंगे तो आपको जो है पर्टिकुलर एक बंदे के पास काम करना रहेगा और वहाँ पे ही जो आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये टीचर के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है स्कूल वगैरह ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन जो है अभी टीचर वगैरह जो है प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जो वीकली PCR वगैरह मांगा जा रहा है स्टूडेंट्स वगैरह से, तो उसको जो है रद्द किया जाए। अब आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता वो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। इसका वीडियो भी है हमारे पास में थोड़ा सा, वो मैं लास्ट में आपको अटैच कर दूंगा 15-14 सेकंड का। और वीकली PCR तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अगर आप महीना में 2 महीने में हो जाए PCR का तो कुछ ठीक ठाक रहेगा, वीकली तो कुछ ज़्यादा ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है कुवैत रेस्टोरेंट स्टाफ से शॉर्टेज मैन पावर। अब इसमें जो अपडेट दी जा रही है, जितने भी मैन पावर हैं और जो जहाँ पर भी हैं, तो अब उनसे मांग की जा रही है, रेस्टोरेंट वगैरह रहे, कैफ़े वगैरह रहे, कुछ भी रहे, तो अभी जो है इनमें शॉर्टेज आ रही है लोगों की। जो काम करने वाले लोग हैं इनमें कमबेशी हो रही है। तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह हो सकता है कि 18 नंबर वीज़ा भी जो है वो ओपन हो जाए और आप लोगों को जल्दी ही इसकी अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज जो है हर तरीके से, हर जगह पे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो, रेस्टोरेंट लाइन हो या फिर कोई भी अदर लाइन हो, किसी भी लाइन में आप चले जाएं, चाहे खादम लोग हों या कोई भी लोग हों, तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कमबेशी दिखाई दे रही है। क्योंकि कुवैत के अंदर एंट्री हो रही है कम और एग्जिट हो रही है अभी फ़िलहाल में ज़्यादा। लोगों को पकड़ा धकड़ी हो रही है तो लोग खुद ही जो है सही करके रह रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जो लोग इलीगल हैं उनको रखना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कंपनियों के ऊपर भी फाइन आएगा, कफिल के ऊपर भी फाइन आएगा अगर इस तरीके से इलीगल लोगों को रखेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ बड़ी खबरें, अच्छी बुरी सभी खबरें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और हमारे एक सऊदी अरब के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा तो ज़रूर उस पर भी जाकर विजिट करें। वहाँ की भी जो है काफ़ी अच्छी अपडेट आ चुकी है और काफ़ी बड़ी अपडेट है। आपको बिना तवक्कल एप्लीकेशन की जो है एंट्री मिलने वाली है। वो कैसे, वो पूरी डिटेल्स आपको वीडियो में दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जाके जरूर कर मिलेंगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।